नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई एकांकियों में से गली की शांति नामक जो एकांकी है, जिसको लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, उसकी कथा वस्तु हम देख रहे थे। आज हम इसी कथा वस्तु का अंतिम हिस्सा जो है या अंतिम पड़ाव जो है देखने वाले हैं। अब तक हमने इस एकांकी के कथा वस्तु के संदर्भ में ये जान लिया है कि बिहारी लाल किस प्रकार शांति को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। शांति एक वेश्या की लड़की है जिसका 12 साल पहले एक आदमी ने मौसी के साथ मिलकर सौदा किया था, और बिहारी लाल जो है शांति की माँ को दिए वचन के प्रति भी ईमानदार रहना चाहते हैं, उसको पूरा करने की भरसक कोशिश करते हैं। और इसलिए ये जो कुछ अतीत में घटित हुआ था, ये सभी बातें जब बिहारी लाल को पता चलती है मासी के माध्यम से और उस आदमी के माध्यम से जिसने 12 साल पहले शांति का सौदा किया था और वो कागज बनवाया था मासी से, जिस पर मासी के हस्ताक्षर थे, और लगभग 3 लाख रुपए की धनराशि के साथ उस लड़की का सौदा जब किया गया, उसको पता चलता है। मासी को जब ये पूछा गया तो मासी भी उसको हाँ कह देती है, लेकिन उसको मासी को भी उस समय उसके द्वारा हुई गलती का एहसास हो जाता है, और वो उसी समय जो है अर्थात 12 साल पहले ही उस आदमी ने जो पैसे सौदे के तौर पर दिए थे उसको बना के रखती है, अर्थात पैसे तैयार रखती है ताकि वो सौदा जो है समाप्त कर सके और उसके वापस पैसे देकर जो है इस सौदे से वो शांति को छुड़ाना चाहती थी। लेकिन बाद में वो आदमी वहाँ पे न आने के कारण उसके द्वारा हुआ सौदा जो है वहाँ पे समाप्त नहीं हो पाता। फिर अचानक ये आदमी जो है वहाँ पे 12 साल बाद, जब शांति की उम्र 15-16 साल है, उस समय वो आ जाता है, और वह अब 12 साल बाद ये मांग कर रहा है कि अब मैंने 12 साल पहले जिस लड़की का सौदा किया था वो लड़की मुझे चाहिए, अर्थात वो उस लड़की को माल कहता है, वो माल मुझे चाहिए। जब बिहारी लाल को ये बातें पता चलती है तो बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से लोग जो है पैसों के कारण या पैसों के लालच में आकर या आदमियों के या गलत लोगों के झांसे में आकर इस प्रकार के गलत कदम उठाते हैं। मासी को भी उसके द्वारा उठाए गए गलत कदम का एहसास हो जाता है, और बिहारी लाल और मासी के बीच जो संवाद हुआ था शांति की शादी को लेकर, शांति को अच्छा घर देखकर देने को लेकर, ये बातें जब मासी को मान्य हो जाती है, मासी भी जो है बिहारी लाल के प्रयासों में अपना समर्थन देने लगती है, और वो ठान लेती है कि मैं भी अब शांति को जो है इस नरक से बाहर निकालना चाहती हूँ, और बिहारी लाल ने जो शांति की माँ को जो वचन दिया था उस वचन के लिए मैं भी प्रतिबद्ध हूँ। तो उस तरह से वो दोनों भी प्रयास करते हैं, लेकिन अचानक से ये आदमी वहाँ पे आ जाता है। बिहारी लाल पहले तो उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब उस आदमी के द्वारा वो कागज दिखाया जाता है, बिहारी लाल उस कागज को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो मासी को पूछ लेते हैं, और जब ये बातें सही निकलती है, अब बिहारी लाल के सामने प्रश्न आ जाता है कि अब क्या होगा। अब बिहारी लाल तो है शांति को अपनी बेटी मान चुके हैं, और उस आदमी के साथ उस शांति को भेजने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में वो आदमी जो है बिहारी लाल को सौदा पूरा करने की बात करता है, लेकिन बिहारी लाल तुरंत जो है अपने सोने की दुकान की तिजोरी खोल लेते हैं, और जितने रुपए में सौदा वहाँ पे शांति का किया गया था, उतने रुपए जो है उस तिजोरी में से निकाल कर गिनने लगता है। तब वहाँ पे बिहारी लाल जो है वो रुपए उस आदमी को देना चाहता है। वह आदमी जो है फिर से एक बार कहता है कि मैं रुपए लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना माल लेने आया हूँ। अब ये आदमी जो है मानने को तैयार नहीं है, वो रुपयों के बदले माल या अर्थात उस लड़की को लेना चाहता है। लेकिन बिहारी लाल उसके सामने विवश हो जाते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेरा कहना मान लो, मेरी बेटी को बचा लो।
मैंने तुम्हारा जितना भी उस रुपया इस सौदे के रूप में लगाया है, मैं उस पूरा रुपया तुम्हारा वापस दूंगा। अब आदमी को भी थोड़ा सा रहम आता है और वो पैसों के बदले जो लड़की लेने की बात कर रहा था अब थोड़ा सा नरम जाता है। अब वो पैसे लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन अगले ही क्षण वो कहता है कि मैं मतलब 12 साल पहले मैंने ये पैसे दिए थे, तो उसका पूरा ब्याज जो है, बकाया ब्याज जो है, सूद दर सूद मैं ले लूँगा। अब बिहारी लाल के पास जो मूल धनराशि जो है देने के लिए उतनी तो है, लेकिन इसके ऊपर 12 साल से जो बना हुआ जो ब्याज है वो देने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। अब ये समस्या खड़ी हो जाती है। तब ये बात यहाँ तक आने के बाद बीच में मौसी जो है बोलती है, लाला जी आप ये पैसे तब तक गिन लीजिएगा, मूल धनराशि आप दे दीजिएगा, मैं इसके ऊपर का जो सूद दर सूद जो भी ब्याज है मैं अपने उस घर जाकर या अपने कोठे पर जाकर इसको वहाँ पे दे दूंगी। और उस आदमी को वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरा ब्याज दूंगी और लाला जो है वह मूल धन राशि जो है तुम्हें दे देंगे, तुम्हें मेरे साथ कोठे पर चलना होगा। अब मासी वहाँ पे उस आदमी को लेकर जो है कोठे पर ले जाती है और मासी ने पहले ही जो है वहाँ पे तैयारी करके रखी हुई होती है कि वो जहर जो है लेकर आती है। और जहर सुबह उसने लाके रखा होता है। वो जहर पहले तो अपने लिए लाया होता है, लेकिन बाद में जब ये प्रसंग खड़ा हो जाता है तो उस आदमी को वो जहर जो है गाफिल रखते हुए उस आदमी को वो जहर पान में खिला देती है। अर्थात कोटे पर जो पान बनाया जाता है उस पान में वो जहर को मिला देती है और उस आदमी को वो खिला देती है और आदमी वहाँ पे वो मर जाता है। अब मर जाने के बाद अब शांति मासी जो है फिर से एक बार बिहारी लाल के पास आ जाती है और उसको बिहारी लाल को कहती है कि लाला जी अब आप अपने रुपए जो है वापस रखिए, मैंने उसके एक एक रुपए चुकता कर दिए हैं, सूद दर सूद उसका ब्याज भी दिया है, अब वो आदमी जो है पैसे मांगने नहीं आएगा। लाला जी तो सबसे पहले ये बात जो है या ये घटना जो है समझ नहीं पाते, लेकिन जब उसको पूछा गया मासी को आखिर क्या हुआ, किस प्रकार वो आदमी मान गया, तब वो मासी जो है सच्ची हकीकत वहाँ पे बता देती है। कहती है कि मैंने उसको पान में जहर डालकर मार दिया। अब लाला जी जो है वहाँ पे एकदम परेशान हो जाते हैं और वो मासी कहती है कि जी हाँ लाला जी, आपको अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब आपका कर्तव्य जो है, आपने एक जो वचन दिया था उसको पूर्ण करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने उस आदमी का काम कर दिया है, उस आदमी को मार दिया है। अब सही मायने में मुझे आज लग रहा है कि मैंने एक जिंदगी में आकर अच्छा काम किया है। अब मेरी शांति जो है, मेरे बहन की बेटी जो है आज पूर्णतः से मुक्त है और इस नरक से बाहर निकलने के लिए पूर्णतः से योग्य है। और वो मासी जो है अब इसके बाद जो भी कुछ अंजाम होगा वो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार होती है। अर्थात वो कहती है कि मेरे जीवन की सार्थकता शायद इसी में होगी कि मैंने उस आदमी को मार दिया और मैं अब उस अपराध के जुर्म में अब मैं जेल में चली जाऊंगी, उसके लिए मुझे कुछ दुख नहीं है। अब बिहारी लाल जो है उसके सामने विवश हो जाते हैं और मासी के द्वारा उठाया गया कदम जो है उससे भी परेशान हो जाते हैं। अब मासी जो है जो भी होगा देखा जाएगा, इस मानसिकता से उसने जो कदम उठाया था उसको झेलने के लिए तैयार है। अब वो बिहारी लाल को बता देती है कि मैंने अब सब कबूल कर लिया है और मैं जो भी कुछ मैंने किया वो मेरी शांति के लिए किया है। आज मेरी शांति मुक्त है और मैं उसको आपके हवाले कर रही हूँ। आपने जो वचन दिया था उसकी माँ को, वो वचन आप निभाइए और उसकी शादी जो है एक अच्छे घर में करवा के दीजिएगा। तो इस तरह से इस कहानी या इस कथा मतलब इस एकांकी की कथा वस्तु जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होने के बाद अब हमें इस एकांकी के माध्यम से समझना क्या है, उसका आशय क्या है, उसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। देखिए, बिहारी लाल जैसे लोग जो है आज के ज़माने में बहुत कम बचे हैं, जो अपने वादे उसूल वचन या कर्तव्य को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों की आज समाज में बहुत कमी है। लेकिन ये आज लोग भले ही
कम संख्या में हो, लेकिन है जरूर। दूसरी तरफ वेश्या व्यवसाय से जुड़े हुए या अपराध जगत से जुड़े हुए लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि दुनिया से या समाज से अच्छे लोग कम हो रहे हैं और बुरे लोग ज्यादा पनप रहे हैं। इसके ऊपर बिहारी लाल जी ये एकांकी लिखते हैं और बताना चाहते हैं कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और वह व्यक्ति अच्छे नहीं है तो समाज भी बिगड़ता है। तो इसका एक उदाहरण जो है गली की शांति नामक इस एकांकी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल जी हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रसंग और घटनाएं बताई गई है जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार अच्छे लोगों को यातनाएं भुगतनी पड़ती है, बहुत सारे संत्रास झेलने पड़ते हैं, पीड़ाएं झेलनी पड़ती है। अच्छे लोग किस प्रकार कम होते जा रहे हैं, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहने वाले लोगों की क्या फजीयत होती है, समाज के लोग, बिरादरी के लोग ऐसे ही लोगों को किस प्रकार बेइज्जत करती है या उनको सहारा नहीं देती। इस एकांकी में एक प्रसंग भी बताया गया है कि जब बिहारी लाल के घर में सत्यनारायण की पूजा होने वाली होती है तब वहां पे उसकी पत्नी जो है रामी बिहारी लाल को कहती है कि मुझे तो न्योता देना जाना होगा, लेकिन बिहारी लाल या रामी जो है ये जानती है कि बिहारी लाल के घर में जो शांति नामक लड़की आती जाती रहती है, जो वेश्या की लड़की है, उसके कारण उसके बिरादरी में बिहारी लाल के घर की इज्जत कितनी बची हुई है। सत्यनारायण की पूजा के लिए भी वहां पे बिरादरी के कोई भी व्यक्ति जो है वहां पे नहीं आते। और यहां तक की बात यहाँ पे आ जाती है कि बिहारी लाल को उनके बिरादरी से बाहर दरकिनार करने की बात की जाती है। तो वहां पे बिहारी लाल गुस्सा हो जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि कौन उनको अपनी बिरादरी से बाहर निकालता है, मैं देखता हूँ। और बिहारी लाल ये भी कहते हैं कि सबके बारे में मैं जानता हूँ, सबकी इज्जत कितनी है मैं जानता हूँ, सबके करतूते या सबके काले कारनामे मैं जानता हूँ। अर्थात जो भी सामने आ जाएगा एक एक करके सबको मैं बताऊंगा, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने गलत हो। अर्थात वेश्या की लड़की होने के कारण बिहारी लाल के घर को समाज किस प्रकार बेइज्जत से देखता है या बेइज्जत करता है, ये भी बातें थोड़ी सी सोचने योग्य है। दूसरी बात, वेश्याई व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी कुछ महिलाएं होती है और उन महिलाओं का संबंध जिन लोगों के साथ आता है वो विशेषतः अपराध जगत के लोग होते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, चोर उचक्के होते हैं। और ये महिलाएं भी जो है मजबूरी के कारण इस धंधे में आई हुई होती है और उनको किस तरह से पैसों के लालच में आकर या उनको फंसाया जाता है, पैसे दुगना करने की मतलब पैसे दुगना करने का लालच देकर उनको किस प्रकार ठगाया जाता है, इसका भी एक जिक्र जो है इस एकांकी में किया हुआ दिखाई देता है। देखिए, आज की समाज की जो नींव पनपती जा रही है वो नींव जो है केवल और केवल रुपयों के आधार पर पनपती जा रही है। हमारे समाज में मूल्य आधारित समाज की रचना होनी जरूरी है। पैसों के आधार पर की समाज रचना किस काम की नहीं है। अर्थात पैसा जो है एक साधन है, पैसा जो है आने जाने वाली चीज है और उसको ही आज का समाज जो है महत्व दे रहा है। और उसी को लेकर लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं कि आज पैसों के लालच में आकर लड़कियों का सौदा किया जा रहा है, आदमियों का सौदा किया जा रहा है। ये समाज के लिए ज्यादा हितकर नहीं है, समाज के लिए बहुत हानिकर चीज है। इसके ऊपर समय रहते सोचना होगा और समाज में पनप रही ऐसी गलत धारणाओं को या ऐसी गलत स्थितियों को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी जाकर समाज जो है अच्छी तरह से वहाँ पे अपनी रचना कर पाएगा या सुखर रूप से सभी लोगों को वहाँ पे जीवन यापन करना आ जाएगा। आज पैसे आधारित या रुपये आधारित जो व्यवस्था बनाई जा रही है या बन रही है वो भविष्य के पीढ़ियों के लिए, भविष्य के समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लगभग ये बातें
लक्ष्मी नारायण लाल जी इस एकांकी के माध्यम से बताना चाहते। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इस एकांकी में एक विशिष्ट घटना को चुना है और उसके इर्द गिर्द अपने विचारों को उन्होंने रोपित करने की कोशिश की है, अपने विचारों को बोने की कोशिश की है। अब पाठकों को उसमें से यही चुनना है कि लक्ष्मी नारायण लाल जी समाज के एक बुरे हिस्से को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन इस बुरे हिस्से के विलोम में या विरोध में जो अच्छा हिस्सा है उसके बारे में हमें सोचना है। अच्छे समाज का निर्माण हमें करना है, गलत लोगों को समाज से हटाना है या उन लोगों को सही रास्ते पर लाना है। लगभग यही बातें बिहारी लाल ने जो किया वो इस उदाहरण से हम इसको समझा सकते हैं। बिहारी लाल ने एक छोटे बच्ची का सौदा होते होते किस प्रकार उसको बचाया, ये भी बातें इस रचना में देखने को मिलती है। नहीं तो समाज में ऐसे कौन व्यक्ति है किसी दूसरे की लड़की को बचाने के लिए अपने तिजोरी का धन जो है दूसरों को दे जाए और उस लड़की को बचाया जाए। ऐसे कुछ कम ही लोग आज समाज में बचे हुए हैं जिनकी हमें आज इज्जत करनी होगी। बिहारी लाल एक समाज का एक प्रतिनिधि है, अच्छे लोगों का एक प्रतिनिधि है। समाज के ऐसे लोगों को हमें इज्जत के साथ उनके साथ बर्ताव करना होगा, उनके विचारों के साथ हमें आचरण करना होगा, तभी जाकर धीरे धीरे अच्छे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, बुरे लोगों की तादाद कम हो जाएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण जो है यहाँ पे हो जाएगा। लगभग यही बातें लक्ष्मी नारायण लाल जी अपनी एकांकी के माध्यम से वहाँ पे करना चाहते हैं। हमारे समाज में जो व्यवस्था बनाई गई है, प्रशासन की व्यवस्था होने दीजिए, पुलिस की व्यवस्था होने दीजिए, पैसों के झांसे में आकर ये भी व्यवस्था किस प्रकार बर्बर है, इसका भी उदाहरण इंस्पेक्टर के माध्यम से, उस पात्र के माध्यम से वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी अपने एकांकी में रखते हैं। इंस्पेक्टर जैसे लोग भी इस अपराध जगत के लोगों के साथ मिली भगत के साथ किस प्रकार काम करते हैं और लोगों को ठगाने का काम करते हैं, ये भी एक बात जो है इस एकांकी में सामने आती है। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने लाने की कोशिश की है। हमें इसमें से सिर्फ अच्छा चुनना है, हमें इसमें से सिर्फ जो गलत हो रहा था उसका तिरस्कार करना है। हमें बिहारी लाल की सोच को अपनाना है। हमें गली की शांति नामक पात्र जो है, ऐसे पात्रों को ढूंढना होगा समाज में और उनकी जितनी हो सके सहायता करनी होगी, जितनी हो सके मदद करनी होगी, तभी जाकर जो ऐसे कीचड़ में पनप रहे, नरक में पनप रहे लोगों का उद्धार होगा और ये लोग वहां से बाहर आएंगे। आज समाज में बिहारी लाल जैसे लोगों की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये रचना जितने लोग पढ़ेंगे, मुझे यकीन है कि जितने भी लोग इस रचना को पढ़ेंगे उतने लोग जो है बिहारी लाल बनने की कोशिश करेंगे। अब ये बातें हमें इस एकांकी के माध्यम से समझनी जरूरी है और ये अच्छी सोच ही जो है अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। तो यही बात जो है इस एकांकी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल जी हमारे सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि इस एकांकी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताया गया है और कुछ आशय के तौर पर मैं जो भी बातें मैंने बताई है वो लगभग सभी बातें जो है इस एकांकी के लिए लागू हो जाती है। पाठकों को इस एकांकी से यही चुनना है कि इसमें सार के तौर पर या आशय के तौर पर जो अच्छाइयाँ बताई गई है बिहारी लाल के माध्यम से, उस अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना है और समाज में बिहारी लाल जैसा बनने की कोशिश करना है। लगभग यही बात लक्ष्मी नारायण लाल इस एकांकी के माध्यम से, गली की शांति नामक इस रचना के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि ये एकांकी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। मैंने उसका आशय भी आपके सामने रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान घटना को लेकर ये एकांकी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। एक रोचक, उत्साहवर्धक या एक अच्छी सीख देने वाली एकांकी जो है
गली की शांति नामक एकांकी है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। मैंने अपनी ओर से अपने शब्दों में उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप भी अपनी ओर से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। जब इस एकांकी को पढ़ने के बाद आपको प्रेरणा मिल जाएगी, तभी जाकर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने जो ये अपने प्रतिभा के बल पर इस एकांकी को लिखा है, उनके लेखन की सार्थकता यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम अगली एकांकी की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।